क्लास 10th हिंदी में प्रश्न नंबर 5 में पूछा जाता है कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के एक उत्तर दीजिए। यहाँ पर ये 3 नंबर का पूछा जाता है। देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके खंड काव्य दिए जाते हैं और इन्हीं में से आपको एक का उत्तर देना होता है। जो आपके जिले में खंड काव्य लगता हो उसका आपको उत्तर देना होता है और इसका कितने नंबर मिलते हैं? 3 नंबर मिलते हैं। तो जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे खंड काव्य लिखने का बेस्ट तरीका, जिससे आपका 3 नंबर बिल्कुल फिक्स हो जाए। और खंड काव्य लिखते समय कौन सी ऐसी गलती स्टूडेंट कर रहे हैं जिनको केवल 1 नंबर दिया जा रहा है, वो गलती करोगे आप भी तो आपको भी 3 में 1 नंबर दिए जाएंगे। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाएंगे। तो देखिए यहाँ पर जो आपके जिले में लगता है उसी को आपको लिखना होता है। तो हमारे जिले में ये जो 6 नंबर का पूछा जाता है यही हमारे जिले में लगता है कि कर्ण खंड काव्य के आधार पर दूध सभा में द्रौपदी सर्ग का सारांश लिखिए। जो आपके जिला में लगता है उसी को आप लिखिएगा, ठीक है ना। या फिर दूसरा करके दिया जाता है कि कर्ण खंड काव्य के आधार पर श्री कृष्ण का चरित्र चित्रण कीजिए। तो देखिए ये 2 दिया गया ना, तो दोनों में से कोई एक करना है। तो हमारे यहाँ 6 नंबर वाला ये जो है कर्ण खंड काव्य वाला पूछा जाता है, तो इसी को हम हल करेंगे। तो आइए बताते हैं कि कैसे आपको खंड काव्य को लिखना अच्छे तरीके से, खंड काव्य लिखने का बेस्ट तरीका क्या है। तो देखिए आपसे ये प्रश्नोत्तर 5 में पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्रश्नोत्तर, यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नोत्तर। प्रश्नोत्तर यहाँ पर क्या लिखेंगे? 5। प्रश्नोत्तर 5 में पूछा जाता है और ये क्या है? खंड काव्य। खंड काव्य है तो इस तरीके से हम ब्रैकेट में लिख देंगे खंड काव्य, अच्छे तरीके से इस तरीके से लिख देंगे खंड काव्य, ठीक। खंड काव्य लिखने के बाद इसको हम क्या करेंगे कि अच्छे तरीके से ये जो प्रश्नोत्तर 5 है इसको हम अच्छे तरीके से क्या करेंगे कि अंडरलाइन कर देंगे, ठीक। स्केल की सहायता से अंडरलाइन कर देंगे। उसके बाद देखिए खंड काव्य हमने हेडिंग बना दिया और हमारे यहाँ 6 नंबर का पूछा जाता है, 6 नंबर वाला कर्ण खंड काव्य वाला। तो हम 6 नंबर का दूसरा नंबर कर रहे हैं। तो आइए इसको कैसे लिखेंगे, इसको इस तरीके से लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? 6 का यहाँ पर ये जो था दूसरा नंबर और किसका था? इसमें था श्री कृष्ण का चरित्र चित्रण। तो यहाँ पर 6 का दूसरा लिखकर यहाँ पर साइड में लिखेंगे कृष्ण का, किसका? श्री कृष्ण का, ठीक है ना, कृष्ण का चरित्र चित्रण, ठीक। इस तरीके से हेडिंग बना देंगे अच्छे तरीके से और इसको भी अंडरलाइन इस तरीके से कर देंगे, ठीक। इस तरीके से अंडरलाइन कर देंगे सारी चीजें, ठीक। चलिए इस तरीके से इतना आपको समझ में आ गया। अब देखिए कि खंड काव्य को कैसे लिखना है, खंड काव्य अच्छे तरीके से। तो देखिए इस तरीके से ही आपको खंड काव्य लिखना है। अब मैंने पहले से इसको लिख कर लाया था, तो देखिए इतना आपको अच्छे तरीके से समझा दिया। अब आगे देखते हैं कि खंड काव्य को कैसे लिखना है, कौन सी हेडिंग है जिसको आपको लगाना है और कैसे खंड काव्य को कितने पेज में लिखना है। अब आप यहाँ पर समझिए, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर लिखना है कि श्री कृष्ण का चरित्र चित्रण। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे कि श्री कृष्ण कर्ण खंड काव्य के एक उदात्त चरित्र पुरुष हैं, वे अवतारी पुरुष और भगवान के रूप माने जाते हैं, उनके चरित्र की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित है। तो देखिए खंड काव्य में जिस किसी का भी खंड काव्य लिख रहे हो तो सबसे पहले उनके बारे में 2 लाइन यहाँ पर लिख दोगे। उसके बाद यहाँ पर नीचे लिखोगे कि उनके चरित्र की प्रमुख विशेषता अगर लिखित है या फिर निम्नलिखित है, ठीक। चलिए उसके बाद यहाँ पर फर्स्ट नंबर हेडिंग बनाएंगे कूटनीतिज्ञ। श्री कृष्ण के बारे में फर्स्ट हेडिंग बनाएंगे कूटनीतिज्ञ और ये हेडिंग बनाना आपको जरूरी है। यदि आप ये हेडिंग नहीं बनाओगे तो खंड काव्य में आपको बहुत कम नंबर दिए जाएंगे, ठीक है ना। तो हेडिंग बना दी हमने कूटनीति की। कूटनीतिक में लिखेंगे कि कर्ण खंड काव्य के प्रमुख घटनाओं में श्री कृष्ण का विशेष हाथ है, वे पांडवों के परम हितैषी हैं, कृष्ण हर पल उनका ध्यान रखते हैं तथा समय समय पर उन्हें सचेत भी करते हैं, ठीक। उसके बाद यहाँ पर बनाएंगे परिस्थितियों के मर्मज्ञ, 2 नंबर में हेडिंग, ठीक है ना। हेडिंग बनाना आपको जरूरी है, चाहे जो सा भी आप लिखो हेडिंग अच्छे से एक बना दीजिए, ठीक। उसके बाद इसमें लिखेंगे कि श्री कृष्ण तो भगवान है, वे त्रिकालदर्शी हैं, भविष्य दृष्टा हैं तथा परिस्थितियों को भली प्रकार समझने में सक्षम है, वे भली प्रकार जानते हैं कि धर्म युद्ध में कर्ण को कोई नहीं मार सकता। तो इसमें हम लिख देंगे परिस्थितियों के मर्मज्ञ में। उसके बाद 3 नंबर हेडिंग बनाएंगे, क्या हेडिंग बनाएंगे? पांडवों के रक्षक। और पांडवों के रक्षक में लिखेंगे कि श्री कृष्ण पांडवों के परम हितैषी हैं, वे हर परिस्थितियों में पांडवों की रक्षा करते हैं क्योंकि पांडव सत्य, न्याय और धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं। पांडवों के रक्षक में हम लिख देंगे अच्छे तरीके से हेडिंग बनाकर। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे पराक्रम प्रेमी और पराक्रम प्रेमी 4 नंबर हेडिंग बनाकर लिखेंगे। इसमें क्या लिखेंगे कि श्री कृष्ण पराक्रमी एवं सूरवीर पुरुषों का निष्पक्ष होकर प्रशंसा करते हैं, वे कर्ण को अपराजय योद्धा समझते हैं तथा उसके शौर्य की भी बहुत प्रशंसा करते हैं। इस तरीके से 4 नंबर हेडिंग बनाकर लिख देंगे। तो देखिए अब आपको बता देते हैं कि खंड काव्य आता है उसको कितने पेज में लिखना है। तो उसको 1.5 पेज लिखना है, यानी कि 1 पेज इधर और आधा पेज इधर, इतने में ही लिखना है। और कम से कम 4 हेडिंग आपको जरूर बनाना है। 3 नंबर का पूछा जाता है तो 4 हेडिंग जरूर बना देना है। इससे आपका 3 नंबर बिल्कुल अच्छे तरीके से 3 नंबर मिल जाएगा, ठीक। तो आज की इस वीडियो में आपको अच्छे तरीके से बता दिया कि खंड काव्य कैसे लिखना है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक
लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।